सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं और जो डिलीवरी के बाद तक बने रहते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी मेरे पेट में, मतलब पेट के थोड़े नाभि के नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क होने लग गए थे और वो काफ़ी मतलब डार्क भी हो गए थे। और जब डिलीवरी हुई थी तो उसके बाद जब हमारी पेट की स्किन लूज हो जाती है तो वो उस समय में वो स्ट्रेच मार्क ना बहुत ही भद्दे लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम उन स्ट्रेच मार्क के चक्कर में अपनी फेवरेट ड्रेस यानी कि साड़ी वगैरह और भी फेवरेट ड्रेस हमारी होती है, उनको हम वियर नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइस बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद कौन कौन सी रेमेडी यूज़ करके मैंने अपने स्ट्रेच मार्क को कम किया। यानी आपको मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि चाहे हम कुछ भी लोशन लगा ले, कोई क्रीम यूज़ कर ले या कोई ऑयल यूज़ कर ले, हम कुछ भी लगा ले, बट जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो पूरी तरीके से गायब नहीं होते हैं। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें यूज़ करके जैसे मेरी प्रेगनेंसी से पहले स्किन थी वैसे ही हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो बिल्कुल भी 100% गायब नहीं होते हैं, बट हाँ, कुछ चीज़ों के यूज़ करने से जो स्ट्रेच मार्क है वो हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और हम अपनी जो ड्रेस है वो आसानी से वियर कर लेते हैं। बट एकदम खत्म हो जाए, यहाँ पे ये चीज कहना गलत होगा, वो क्योंकि वो खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि जो रेमेडी है मैंने उनको 1 साल तक यूज किया था, तो फिर भी वो स्ट्रेच मार्क खत्म एकदम गायब नहीं हुए हैं, बट काफी हद तक वो फेंट हो गए हैं, यानी कि लाइट हो गए हैं। इन माई केस मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी और उनको यूज़ करने के बाद भी जो स्ट्रेच मार्क थे वो बिल्कुल गायब नहीं हुए हैं, बट एकदम हल्के हल्के हो गए हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ करी और उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद मेरे स्ट्रेच मार्क कैसे हल्के हो गए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे यही बात कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, तो प्रेगनेंसी में जब हमारा पेट निकलने लगता है, यानी कि 5-6 मंथ में, तो 5-6 मंथ में जब मेरी पेट थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया था, तो थोड़ा वहीं से तभी से जो स्ट्रेच मार्क थे ना वो शुरू होने लग गए थे, मतलब स्ट्रेच मार्क आना बॉडी में स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा था, उस टाइम पे मैंने 5-6 मंथ के आसपास से ही अपनी स्किन यानी कि टमी में नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो स्ट्रेच मार्क हैं वो और डार्क ना हो। तो ये काम मैंने प्रेगनेंसी के बाद तक किया है, मतलब वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक तो मैंने अपने टमी में कोकोनट ऑयल लगाया है। साथ ही डिलीवरी होने के बाद भी मैंने उसको लगाया है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस समय मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में नहाने के बाद मैं अपने पेट में क्या है कोकोनट ऑयल लगा देती थी, यानी कि हल्के हल्के हाथों से ना मसाज भी करनी है। तो ये आपको डेली करना है, ये नहीं कि आपने 15-20 दिन करा या महीने करा उसके बाद आपको आलस आ गया और आपने ये चीज़ स्किप कर दी है। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छे वाले रिजल्ट चाहिए, तो आपको जो चीज़ मैं बताऊंगी वो आपको डेली ही करनी है, एक दिन भी आपको नहीं छोड़ना है। तो मैं डेली नारियल का तेल लगाती थी, 9 मंथ तक मैंने पूरा नारियल का तेल लगाया, मैंने और कोई चीज़ नहीं लगाई है। नारियल का तेल मैं लगाया करती थी ताकि जो मेरी टमी की स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। और क्योंकि ऐसा होता है जो नारियल तेल होता है वो डीपली हाइड्रेट करता है हमारी स्किन में। तो नारियल तेल लगाते समय अगर हो सके तो आप 5-10 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करें अपनी टमी की। आप क्रीम लगाना उस टाइम पे अवॉइड करें, क्योंकि मैंने उस समय कोई क्रीम नहीं लगाई थी प्रेगनेंसी में, बस मैंने अपनी स्किन टमी में ओनली कोकोनट ऑयल ही लगाया है। तो आप क्रीम को हो सकता है तो अवॉइड करें। आप क्रीम आफ्टर डिलीवरी यूज़ कर सकती हैं। मैंने भी पूरे 9 मंथ कोकोनट ऑयल लगाया था और उसके अलावा मैंने 5-6 रेमेडी यूज़ की थी जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो 5-6 रेमेडीज़ यूज़ करके मैंने अपने स्ट्रेच मार्क को बहुत ही लाइट कर दिया था। खत्म वो नहीं होते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। तो गाइस, मैं जो भी रेमेडीज़ बताऊंगी, अगर आप सारी रेमेडीज़ को फॉलो करते हो तो आप 1-2 महीने में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके स्ट्रेच मार्क ना धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अब बात करते हैं उन होम रेमेडीज़ की जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद यूज़ करी थी।
सबसे पहले बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। सबसे नंबर 1 टिप मैं कोकोनट ऑयल के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी मैंने प्रेगनेंसी में लगाया है और प्रेगनेंसी के बाद से अभी तक मैं लगा रही हूँ और इसका काफ़ी हद तक बेनिफिट है इसको लगाना, क्योंकि ये बेस्ट है। कोकोनट ऑयल को यूज़ करके आप अपने स्ट्रेच मार्क को बहुत लाइट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी अभी तक स्ट्रेच मार्क ख़त्म नहीं हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। प्रेगनेंसी से पहले जैसी स्किन थी वो अभी तक मेरी नहीं हुई है और शायद ये नहीं होती होगी, तो इसलिए कोकोनट ऑयल को यूज़ करके मैंने अपने स्ट्रेच मार्क को बहुत ही कम कर लिया है। कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं और तो फिर आप कोकोनट ऑयल की जगह कस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे भी स्ट्रेच मार्क जो है काफ़ी हद तक एकदम हल्के हो जाते हैं। बट मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था और मुझे उसका बेनिफिट भी मिला था, तो मैं आपको कोकोनट ऑयल लगाने का ही सजेस्ट करूँगी। टिप में मैं बात करूंगी एलोवेरा जूस की। आपको सुनने में थोड़ी हैरानी होगी कि एलोवेरा जूस से भी स्ट्रेच मार्क को कम किया जा सकता है। तो गाइस हाँ, क्योंकि ये एलोवेरा जूस मैंने डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी को जो 1 मंथ हो गए थे उसके बाद से पीना, मैंने 1 टाइम पीना शुरू कर दिया था। तो किया जा तो गाइस एलोवेरा जूस पीकर भी आप अपने स्ट्रेच मार्क को हल्का कर सकते हैं, हल्के हल्के कर सकते हैं। तो गाइस एलोवेरा जूस पीकर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है और जिससे हमारे स्ट्रेच मार्क धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर आप भी अपने स्ट्रेच मार्क को कम करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जूस पीना शुरू कर सकते हैं। यानी कि जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपको उस समय नहीं पीना है। जब आपकी डिलीवरी को 1 मंथ हो जाए या 1.5 मंथ हो जाए तो आप उस टाइम से एलोवेरा जूस पीना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल को भी अपने टमी की स्किन में लगा सकते हैं, उससे भी स्ट्रेच मार्क काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। थर्ड टिप में बात करते हैं तो थर्ड टिप मेरी है कोकोआ बटर की। कोकोआ बटर के बारे में मुझे पहले कुछ पता नहीं था, बट जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी के बाद मैंने नेट में सर्च किया था कोकोआ बटर के बारे में और इसके अलावा मैंने काफ़ी लोगों से सुना था और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे मिले थे। तो आप इसको भी अपने स्ट्रेच मार्क को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको भी यूज़ किया था। बट मैंने इसको 3 मंथ्स ही यूज़ करा तो इसका रिजल्ट भी एकदम जल्दी असर नहीं करता, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे असर करने लगता है। तो आप कोकोआ बटर को भी स्ट्रेच मार्क को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नंबर 4 टिप्स में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलोवेरा जेल प्लस कोकोनट ऑयल, तो आप इन दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करके भी स्ट्रेच मार्क को कम कर सकते हैं। यानी कि आपको कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा जेल की इक्वली क्वांटिटी लेकर तो जहाँ पे आपके स्ट्रेच मार्क है वहाँ पर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर लगा सकते हैं। इससे भी आपके स्ट्रेच मार्क को काफ़ी कम करने में हेल्प करता है ये आपके स्ट्रेच मार्क को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है एंड कोकोनट ऑयल तो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता ही है। तो आप दोनों की इक्वली क्वांटिटी लेकर अपने स्ट्रेच मार्क को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू फील इचिंग इन योर स्किन देन यू कैन आल्सो यूज एलोवेरा जेल। अब बात करते हैं नंबर 5 टिप्स की। नंबर 5 टिप्स में आपको बताना चाहूँगी हेल्थी फूड के बारे में। तो गाइस आप हेल्थी फूड खाकर भी अपने स्ट्रेच मार्क को कम कर सकते हैं। जी हाँ, हेल्थी फूड खाने से भी स्ट्रेच मार्क को कम किया जा सकता है। तो आप अभी से ही अच्छा खाना खाना शुरू कर दीजिए। अच्छे खाने में लाइक हरी सब्जियाँ और जो भी सब्जियाँ बेनिफिट होती है हमारे लिए वो सारी सब्जियाँ आप खाना अभी से ही शुरू कर दो। इसके साथ ही साथ आप अपने वजन पर भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा वेट गेन होता है तो वेट गेन होने से हमारे जो बॉडी के स्ट्रेच मार्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा भद्दे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टिप में आप बात करते हैं काऊ घी, यानी कि आप इसका यूज़ करके भी अपने स्ट्रेच मार्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और आपको इसे रात को सोने से पहले लगाना है। यानी कि जब आप लूज ड्रेस वियर करते हो तो उस टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि रात को आप लगाकर आराम से सो सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से भी आप अपने स्ट्रेच मार्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। इससे स्ट्रेच मार्क कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की और नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताऊंगी बायो ऑयल के बारे में। बायो ऑयल जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद तक भी बायो ऑयल का यूज़ करती हैं स्ट्रेच मार्क से छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तो डिलीवरी के बाद मैंने
3 मंथ तक बायो ऑयल का भी यूज़ किया था और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मुझे देखने को मिले थे। काफ़ी हद तक मेरे स्ट्रेच मार्क मतलब कम हो गए थे, गायब नहीं होते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेच मार्क एकदम से गायब हो जाए ये इम्पॉसिबल है। हाँ, वो हल्के पड़ सकते हैं, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, यानी कि मैंने ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद खुद यूज़ करी थी और उसके जो रिजल्ट्स आए थे उसको देखने के बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी है, यानी कि सब चीज़ें आपको यानी कि सारी रेमेडीज आपको बताई है ताकि आपकी भी हेल्प हो सके जैसे मेरी हेल्प हुई है। कि प्रेगनेंसी में मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने कोई लोशन या क्रीम नहीं लगाई थी उस टाइम पे, मैंने खाली नारियल का ही तेल लगाया था ताकि मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहे, उसमें एकदम ड्राइनेस ना आए, इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया था उस टाइम पे। तो गाइज अगर आप अभी प्रेग्नेंट है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अपनी स्किन पे नारियल का तेल लगाना शुरू कर दीजिए ताकि बाद में ये स्ट्रेच मार्क और ज़्यादा डार्क ना हो जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप अभी से ही कोकोनट ऑयल का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो गाइज ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव है जिससे आपको अपने स्ट्रेच मार्क में काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियोस रोज़ लाती रहूं। साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।